कुछ देने लेने का ये काम आपके साथ करेंगे। ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपकी ख्याल रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट में है, आपको कुछ नेगेटिव सुनना भी नहीं, आपको मनाना चाहते हैं। एक कम्प्लेक्शन आपकी लाइफ में तो बात करेंगे, करने वाले हैं एंड लव लेकर आएंगे। तुम्हारी आवाज माशाअल्लाह, तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट आज भी मेरे पास है। आई सोल मिस्ड यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर और उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस रहने वाले हैं आपको लेकर। ओके, तो चलिए गाइज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके गाइज, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि मैं सबसे पहले आपके बारे में देखूंगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम लोग ये चीज चेक करेंगे, फिर उसके बाद मेन टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए फटाफट इस चीज को चेक करते हैं गाइस। आप अपना नाम 3 बार लें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। और यदि आपको कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र को भी 3 बार चैंट करें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो मंत्र की जगह अपने नाम को 3 बार चैंट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर वर्तमान भावना क्या है आपको लेकर। ओके गाइस, चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है ट्रस्ट। भाई भर भर के आप ट्रस्ट कर रहे हो चीज़ों पे, मतलब अब ना आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना कि आपको अब दुनिया से मतलब नहीं है, आपको खुद से भी मतलब नहीं है। आपने पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर दिया है इस ब्रह्मांड पर, इस भगवान पर, जिस भी ईश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उन पर सब चीज़ आपने समर्पित कर दिया है। क्यों किया है? ये जो फेज़ है ये क्यों आता है अक्सर इंसान की लाइफ में? जब इंसान खुद से कर कर के थक जाता है, जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता है, कई रीडिंग लेकर भी थक जाता है, कई चीज़ों को एक्सपीरियंस करके भी थक जाता है, जब जहाँ सवाल के जवाब ना मिले तो सिर्फ एक चीज़ याद आता है जो कि इस ब्रह्मांड को चला रहा है। तो आपने भी खुद को समर्पित कर दिया है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे अब कुछ नहीं समझना है, जो होगा सब कुछ हम लोग देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, जो होगा देखेंगे। भगवान कभी भी गलत नहीं करेंगे, तो जो होगा देख लेंगे। वो चीज़ कहीं ना कहीं चल रहा है आपके साथ और आपके अंदर एक न्यू वर्जन में देख पा रही हूँ गाइस, आपके अंदर एक न्यू वर्जन आने वाला है। देखो न्यू वर्जन का कार्ड है। आपकी जो ये एनर्जी है ना, जो नीचे लेटा हुआ है इंसान व्यक्ति, ये एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। एक न्यू वर्जन की एनर्जी में आप आने वाले हैं, एक न्यू वर्जन की एनर्जी में आप आने वाले हैं। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में करियर, बैलेंस और आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में 4 चांद लगाने वाला है। क्योंकि आप अपने जीवन में इतना थक गए थे ना, किसी के लाइफ में इतना दुख कैसे हो सकता है, आप अपने जीवन में इतना थक चुके थे ना, अब इस चीज से आप बाहर निकलने वाले हैं और निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग, आपके जीवन में कुछ नया चल रहा है, आप अपने आप को समर्पित कर चुके हो, आपके जीवन में कुछ नया चल रहा है। मुझे ये चीज दिखाई दे रहा है गाइस कि आप अपने जीवन में कुछ नया कर रहे हैं। और देख लो टर्निंग इन, द टर्निंग इन 4 नंबर का कार्ड है। आपको बिल्कुल भी अभी इस टाइम फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन लोग क्या बोल रहे हैं, कौन लोग क्या सोच रहे हैं, 4 लोग क्या बोलेंगे तो 4 लोग क्या करेंगे, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड दी चेंज, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। देख लो ये अक्टूबर के मंथ में ही आपको सारी सच्चाई या सब कुछ पता चला है कि कौन कैसा है या कौन क्या कर सकता है आपके साथ।
आप अपनी लाइफ में ना चेंज हो चुके हो, और ये ब्रह्मांड की चेंजिंग है, ये आपकी इंटरनल चेंजिंग नहीं है कि भाई लाइक कि कल कपड़े धोए या कल मैंने ऑफिस गया या फिर कल मेरे ये काम थे तो उस चीज़ को चेंज करके हम आज नया करते हैं, ये चेंज नहीं है। आपकी होल बॉडी का कहीं ना कहीं एक्सरे चेंजिंग है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आपकी मनोवृत्ति कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, सब चीज़ की चेंजेस मैं यहाँ पर आपके देख पा रही हूँ गाइज। और देख लो बॉटम द डेक में क्या है, हार्मनी। नाउ आपकी लाइफ में हार्मनी का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम ना हल्के हल्के फील कर रहे हैं। कौन कौन लोग हल्के हल्के फील कर रहे हैं भाई, बताना मुझे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप हल्के हल्के फील कर रहे हैं, क्योंकि अब ना टर्निंग इनका कार्ड थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। भाड़ में जाएं ऐसे लोग जो निगेटिविटी फैलाते हैं, कृपया दूरी बनाकर रखें। ये आपका सेंटेंस ऑनलाइन हो चुका है और इन लोगों के साथ आपको नहीं रहना है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके फ्रेंड हो या कलीग्स हो, कहीं भी कोई भी हो, नहीं रहना भाई। आपको अब हो गया है खुद से प्यार। कुछ लोगों का यहाँ डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 डेट ऑफ बर्थ में देख पा रही हूँ, 10, 1, ठीक है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपकी देख पा रही हूँ, 19 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 हो सकती है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए गाइज देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर। अगर ये रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइए। आगे हम लोग चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है आपको लेकर। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है आपको लेकर। कल वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर। सोरो, बहुत तकलीफ में भाई आपके पार्टनर। देखो सोरो की एनर्जी, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना। सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है ना कि क्या हो गया हमारे बीच, ऐसा क्यों हुआ, बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, अकेले फील करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ आपके बिना। और इनको एक मैसेज और मिल रहा है ना कि इनको बहुत विश्वास था आप पे। पता नहीं क्यों मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनको विश्वास था आप पे कि या तो आप सब कुछ ठीक कर लोगे या आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन विश्वास टूटा है इनका, क्योंकि इनके कुछ हरकत ऐसे रहे हैं। और बियॉन्ड इंसुलेशन का कार्ड है, मीन्स कि ये आपको लेकर बहुत डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब आपकी सोल से इनका सोल कनेक्ट हो रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है। अगर वार्तालाप नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, तो वो वाइब्रेशंस आपको लग रहा है, आप इनके बारे में सोचना शुरू कर दे रहे हो, ये आपके बारे में सोचना शुरू कर दे रहे हैं। इनकी सोल आपकी सोल से कनेक्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है ना कि नहीं कुछ है जो कुछ आपको पुकार रहा है, आपको ऐसा लग रहा है बार बार कुछ बातें अधूरी है, उसको पूरा करना है, ये लग रहा है। आपके पार्टनर ना सोल कनेक्ट हो रहे हैं आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ कनेक्शन में देख पा रही हूँ आप दोनों का। और इनकी एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा बोल रही है कि नहीं आप बदल चुके हो, नहीं आपसे इनको कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। देख लो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। इनका एनर्जी जो है ना आपके लिए, ये एक एक्शन एनर्जी में देख पा रही हूँ। मतलब कि ये अब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, अब ये सोचेंगे कि भाई अब या उठना पड़ेगा, अब एक्शन लेना पड़ेगा। ये चुनौतियों के बीच से निकलने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। और देख लो कंपैरिजन, ये क्या करते थे ना आप लोग के बीच में कुछ बहुत डिस्टेंस या डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, मनी का डिस्टेंस हो सकता है, स्टेटस का डिस्टेंस हो सकता है, हाइट का डिफरेंस हो सकता है, बहुत डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ। बट इनका क्या था ना कि ये आपको खुद के लायक नहीं समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है या इनके मन में अभी भी है ना कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ या मैं इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। यानी कुछ परिस्थिति है जो कंडीशंस के रूप में बैठ रही है, जिसको ये हटा नहीं पा रहे या हटाना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है। और द रिवल देख लो, इनके पैर बंधे हैं, यानी कोई चीज़ इनको रोकता है, इनके परिवार, इनके समाज, कोई तो है जो ये बोलते हैं कि मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम बहुत आगे हो मुझसे, या मैं अलग हूँ, या फिर मेरी सोच अलग है, या फिर हम दोनों का कंपैटिबिलिटी नहीं है। लेकिन सोल बहुत कनेक्ट है, जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं ये कौन है मेरे लिए, आखिर इससे क्या कनेक्शन है मेरा, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन देखो आप लोग के बीच की बॉन्डिंग देखो, ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम यहाँ पर
10 to 45% लोगों के लिए आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और बाकी लोगों के लिए अगर कांटेक्ट हो भी रही है तो बहुत कम कांटेक्ट हो रही है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि इनकी जो एनर्जी है वर्तमान यानी करेंट एनर्जी, इनका कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा है ना कि ये चीर कर, हर एक चीज़ चीर कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ इनको रोक रही है, ठीक है, और ये रुक रहे हैं। शायद ये अभी डिसीज़न नहीं ले पाए हैं या डिसाइड नहीं कर पाए हैं, या फिर शायद बहुत ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो ये सोचते रहते हैं अपनी पर्सनल या आम लाइफ में। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी लाइफ में ये आपको लेकर बहुत खाली खाली फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद एक आप थे, मेल या फीमेल, कि जो इनको इनकी हालातों पे हर एक बात पे टोकते थे, बोलते थे, सलाह मशवरा देते थे। ये बहुत कनेक्ट फील करते थे आपसे। और अभी हाल फिलहाल में देखो ना, 9 दिन पहले या 1 महीने पहले इनको बहुत जिज्ञासा हो रही थी आपको लेकर। इतना बड़ा जिज्ञासा हो रहा था ना कि जैसे ये आपसे बात करते हैं, इनको ऐसा लगा ये चल के आते नहीं, चीर के फाड़ के एक्शन लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे थे, फिर बाद में इनको वही चीज़ याद आया जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे और ये रुक गए, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि करते करते फिर रुक गए कि अरे यार इतना सोचकर क्या फ़ायदा जब मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, आखिर उसकी वजह से ही हम अलग हुए हैं। तो फिर ये रुक गए। कोई एक चीज़ जो इन्हें आपके पास आने से रोक रही है, और इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत डेस्परेट है, बहुत पैशनेट है, बहुत पॉजिटिव है। प्यार का एक स्ट्रॉन्ग और सीरियस फीलिंग इनके अंदर है। लाइक इनको 1000 बार आई लव यू बोलना पसंद नहीं होगा, लेकिन वो एक आई लव यू जो ये बोल चुके हैं या वो आई लाइक यू जो बोल चुके हैं, उसमें इनके बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे, जैसे कि हाँ सच में ये प्यार करते हैं या पसंद करते हैं, तभी इन्होंने आपको बोला। तो ये चीज़ लग रहा है। और देखो ट्रस्ट का कार्ड, यानी आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है ना, जैसे कि आपको इनके तरफ से कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, टोटली कंफ्यूज्ड कि भाई ये कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो हार कर आपने डिवाइन पर छोड़ दिया कि अब वो देखे भाई हमसे ना होवेगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। बाकी बॉटम द डेक में बता दूँ तो देखो मास्टर की एनर्जी है, समथिंग कुछ क्रिएटिव, समथिंग कुछ न्यू आपके पार्टनर इस कनेक्शन में करेंगे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। चलिए देख लेते हैं कि आपकी पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जो भी आपके करेंट पार्टनर हैं इनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। अपने पार्टनर का नाम लें, ऑफकोर्स जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनका नाम आप लेकर इस रीडिंग को देखिए। 3 बार उनका नाम लीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, नाम लीजिए गाइस। यस, बहुत स्पीड में लोग नाम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आंख बंद करके आप नाम ले रहे हो, डिवाइन को याद करके नाम ले रहे हो। और देखो कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं, जैसे कि आप नाम ले रहे हैं ना, तो कार्ड्स यहाँ आ रहे हैं। तो नाम लीजिए गाइस, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। चलिए एक कार्ड आया है जिसमें कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, टॉरस, यानी कि ये जो भी इंसान है सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या फिर मैं देख पा रही हूँ आपके साथ कुछ देने लेने का काम करना चाहता है, या फिर बहुत पॉजिटिव रूप में मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपसे कुछ शेयर करना चाहता है, बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी, या फिर मैं ऐसा देख पा रही हूँ ना इस इंसान की कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आएगी और ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना चाहता है। ये आपको ट्रीट करना चाहता है, ये आपको केयर करना चाहता है या चाहती है, ये आपको पसंद करती है। और देखना इनका थोड़ा मैं बैकग्राउंड प्रोफेशनल देख लूँ तो प्रोफेशन इनका हो सकता है समथिंग या चैरिटी करते होंगे या किसी NGO से जुड़े होंगे या हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सेवा देते होंगे या अपना योगदान देते होंगे, या ये हीलर होंगे या एडवोकेट होंगे या वही लॉयर मुझे दिखाई दे रहा है, या कोई ऐसी संस्था से जुड़े हुए होंगे जहां ये लोगों को अपना टाइम देते हैं, अपना श्रेय देते हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसा है ना कि कुछ देने लेने का ये काम आपके साथ करेंगे, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपसे बहुत दिल की बात ये आपसे शेयर कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है।
पेंटिकल का कार्ड बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग एक ही वर्क प्लेस पर काम करते हैं या ऑनलाइन मिले हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, या जहाँ से आप अपने ऑफिस से निकलते हैं या जाते हैं तो ये वहाँ खड़े रहते हैं, या वहाँ से ही इनके घर के रास्ते हो सकते हैं, या ये वहाँ के मैनेजर, या कहीं इनका ट्रांसफ़र हो गया है, समथिंग ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान की करेंट फीलिंग में ऐसा देख पा रही हूँ ना कि ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स को, अपने हैबिट को, अपने बिहेवियर नेचर को इम्प्रूव डेवलप कर रहे हैं। ये अपनी चीज़ों को ना सही कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हारे काबिल बन पाऊँगा, या फिर अगर मैं अपनी इस हालात को हटाऊँगा तो मैं तुम्हारे काबिल बन पाऊँगा। इनका कुछ वर्गो राशि के हो सकते हैं, यानी कन्या राशि के हो सकते हैं। वर्गो इनका ज़ोडिएक साइन होगा। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है 6 और 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। सीरियसली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको याद कर रहे हैं। अधिकतर इस इंसान का ना किसी बिजनेस से जुड़े होंगे या बिजनेस करते होंगे। अधिकतर इनके प्रोफेशन बिजनेस के ही होंगे, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, और आप भी वर्किंग मैन या वुमेन हो सकती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके लिए इनकी पैशन बहुत हाई लेवल पे है। और देख लो अगेन पेंटिकल का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग दिखाना चाह रहे हैं। मतलब आपके लिए इनके दिल की कहीं ना कहीं फुआरे फुदुक के आपके तरफ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि केयर करने वाले इंसान को केयर करना है, यानी आपका कहीं ना कहीं ये केयर करना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं, नर्चरिंग करना चाहते हैं, आपकी ख्याल रखना चाहते हैं। खाना टाइम पे खाया कि नहीं खाया, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, या तुम्हारे मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो ये आपके लिए ना पैम्परिंग टाइप का कुछ करना चाह रहे हैं, और इनकी फीलिंग बहुत पैम्परिंग है, जैसे सोरो की एनर्जी है, यानी कि इनको सब रियलाइज़ भी है कि इन्होंने क्या किया या आपकी तरफ से इनको क्या मिला, तो उस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। और जैसे जैसे आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी आगे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इनके अंदर वो चीज़ आ रही है कि नहीं, आप चलना चाहिए, मतलब इनके हाथ से कोई गलत कर्म ना हो जाए आपके लिए। और आपका है कि न्यू वर्जन है बहुत, अब कोई चीज़ कान के पास आपको फुदकाना भी नहीं है, मतलब ऐसा है ना कि आपको कुछ नेगेटिव सुनना भी नहीं है और नेगेटिव लोगों के साथ भी नहीं रहना। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं इनकी क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए। नाउ अनदर इज क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि आप लोग के रिश्ते के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, और वो थर्ड पार्टी कोई लेडी भी हो सकती है। एक आप हो सकती हो और एक कोई और हो सकती है, ठीक है। या तो ये मैरिड है तो, और अनमैरिड है तो कोई है जो कहीं ना कहीं इनसे मुंह फुलाई है, या फिर कहीं ना कहीं इनको उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन ये उनसे कुछ खास उम्मीद भी नहीं रखना चाहता, ठीक है। देखो इनका कहीं ना कहीं ऐसा मैं देख पा रही हूँ ना कि ये आपको प्रायोरिटी समझने लगे हैं अभी, और आज से या अभी से आपको प्रायोरिटी समझने लगे हैं, क्योंकि इनके नज़र में आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, ये आप पे फोकस करना शुरू कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको मना के रहेंगे, ऐसे इनका जज्बा कह रहा है कि आपको मनाना चाहते हैं और मनाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि आपसे फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है जो इन्होंने किया, और आप देखो इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे आपको धोखा या बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है, ठीक है। और इनको रियलाइजेशन है, थर्ड पार्टी का बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट हाँ मुझे दिख रहा है तो मैंने आपको बताया। और आप इनकी गलती की वजह से ही इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर इनके ऐसी हरकत की वजह से ही इनसे बात नहीं कर रहे हो। वर्ल्ड का कार्ड है, एक कम्प्लेक्शन आपकी लाइफ में ये पार्टनर आपको देने वाला है, बट नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर 50% लोगों के लिए ऑल ओवर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, बाकी अपडेट रीडिंग में लाते रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या है नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए, तो बात करेंगे। 4 दिन 4 महीने 4 हफ्ते के अंदर ये आपसे बात करेंगे। अब हो गया नो गुस्सा, नो रोना धोना, ओनली एक्शन, और बात करेंगे
दिख रहा है, अपने ईगो को तोड़ेंगे या हटाएंगे, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब कुछ पीछे छोड़ के आपको प्राथमिकता देंगे, और जो भी ये सोच रहे थे ना अब तक आपको लेकर, वो अब बस डन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लव डिज़ायर देख लेते हैं भाई कि इनका क्या है लव डिज़ायर। और अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर का नाम क्या हो सकता है, तो मेरे इंट्यूशन से रोहन लग रहा है कि इनका नाम होगा। इंट्यूशन बोल रही है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। रोहन, सोहन, जितेंद्र, ये भी मुझे आ रहा है मन में। फीमेल का नाम लूँ तो कहीं ना कहीं इनका नाम जिनाब, या इनका नाम नुसरत, या इनका नाम इंट्यूशन मुझे जो नाम दे रही है मैं वही बोल रही हूँ। मनीषा, मोहित, मलाइका, दिशा, फरहा, ये मेरे नाम आ रहे हैं। ये मेरी इंट्यूशन ये नाम को ले रही है, इसलिए मैंने आपको बताया ये इनके नाम हो सकते हैं। पता नहीं किससे रेजोनेट होगा, बट हाँ मुझे लग रहा है सबसे पहले रोहन। ओके, सेरेंडिपिटी, ये अपने इस कनेक्शन में जो भी कुछ हुआ है ना उसको ये क्लीन एंड क्लियर करेंगे एंड लव लेकर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। और कब तक, तो 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने के अंदर, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा गाइज, वहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। पंडित हो सकते हैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, और शादी भी करूँगा और हमारी फैमिली भी बनेगी, वो डेस्परेशन मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे माफ़ करो, अब मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। अच्छा, मेरी न्यू जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो मेरी स्वीट हार्ट हो, और तुम्हारी आवाज़ माशाअल्लाह बहुत अच्छा गाते हो आप। मेरे घर में मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट आज भी मेरे पास है और मुझे बहुत पसंद है, ये ऐसा बोल रहे हैं। अनदर माई सोल मिस्ड यू, इनका सोल आपके सोल से कनेक्ट होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था। एंड मुझे ये कुछ दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, सो या गाइज, दिस इज योर रीडिंग ऑन करेंट फीलिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ है, अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा मेल आईडी, तो वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। मिलती हूँ अनदर रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ अनदर रीडिंग में।